सास संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सास संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सास संगत जी, सास संगत रक्षा बंधन कई घर उजड़ गए, बस गए एक थाली के चलते। थाली की वजह से रक्षा बंधन पर मायके से आई बहन अपने साथ कुछ लाती, कभी प्रेम भी, कभी उपहार और कभी विनाश भी बन जाता है। एक सच्ची घटना है जो आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, और कभी ऐसे सामाजिक भ्रम पर आधारित है जो पीढ़ियों से बहनों को डराता आया है। कहते हैं रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें मत लाना, वरना पति का नाश हो। तो सत्य है, पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या यह भी अंधविश्वास का एक माया जाल है? आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक सच्ची घटना जो आपकी आत्मा को झकझोर और बताएगी कि निरंकारी दृष्टिकोण से सास संगत जी क्या सच्चाई है और क्या बुराई है। इस वीडियो में पूरी जानेंगे सास संगत जी। उससे पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि हर कोई रक्षाबंधन तो करता है लेकिन नहीं जानता यह बातें नाश होगा। तो आइए उस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सनीला झारखंड के बोकारो में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लेकिन घरेलू महिला थी। पति अविनाश रेलवे में नौकरी करता, 2 बच्चे भी हैं जो उसके बच्चे भी थे। के रक्षाबंधन पर वह हर साल मायके तो जाती और वहीं से राखी, मिठाई और नए कपड़े लेकर लौटती। लेकिन इस बार सब बदल गया। उसकी सास ने कहा, इस बार मायके से 3 चीजें मत लाना, नींबू, कांच की चूड़ी और नमक, वरना पति की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, बर्बादी आ सकती है। शालिनी हंस पड़ी और टाल गई, लेकिन वह क्या जानती थी कि उसके जीवन का अगला यह दुख प्रश्न अंधविश्वास की राख जो सुलगने वाला है। सास संगत जी, शालिनी मायके से लौटी मिठाई, कपड़े, नींबू और चूड़िया के साथ। सास ने गुस्से में कहा, अब देखना तू विनाश होगा तेरा। तूने तीनों चीज लाकर इस घर में आग कर रखा है। उस दिन बाद जैसी हर गलती होने लगी सास संगत जी, और जैसे ही गलती हुई विनाश की नौकरी सच में छूट गई। बेटे का एक्सीडेंट हुआ और बिजली का बिल तो था, वह आसमान छू रहा था। अब वह घर में रोज झगड़ा होता। सास कहती, मैंने कहा था कि मायके से वह 3 चीजें मत लाना। यह सब अंधविश्वास जो तेरे नाम लाए नमक की वजह से हुआ है। शालिनी टूट गई। एक दिन मोहल्ले में सतगुरु निरंकार जो सत्संग हो रहा था। शालिनी चुपचाप बैठी थी। पीछे बाबा जी ने प्रवचन दे रहे थे। मायके में चूड़ी लाओ या चावल समस्या की चीज नहीं, सोच कर देखिए
निरंकारी रिश्ते तब बर्बाद होते हैं जब घरों में प्रेम की जगह अंधविश्वास बैठ जाता है। साथ संगत जी, नींबू तो भगवान का फल है और नमक का स्वाद तो क्या, यह चीजें किसी का शालिनी की आंखों से आंसू निकल आए। बाबा जी के आशीर्वाद से शालिनी ने घर में सच्चे नाम का पाठ शुरू किया। हर सुबह सुबह साथ संगत जी संगत सुनती, बच्चों की सेवा सिखाती करने और पति से प्रेम पूर्वक बातें करती। धीरे धीरे घर की ऊर्जा में बदलने लगी। अविनाश को दूसरी नौकरी तो मिली, इस बार उसकी सैलरी और भी अच्छी हुई। बेटे की सेहत सुधरी। सास को भी एक दिन भरम टूट गया। वह खुद बोली, शालिनी बेटा तू सच्चा बहू निकली, तेरा प्रेम सभी घर को फिर से जोड़ लाया। अब वह हर रक्षाबंधन पर शालिनी मायके से लाती चूड़ी मिठाई की और साथ ही साथ संगत की एक किताब, ताकि वह मोहल्ले की बहनों को सिखा सके। साथ संगत जी मायके से प्रेम लाओ, डर से नहीं। नमक से जीवन चलता है, बर्बाद नहीं होता। साथ संगत जी जहाँ सोच उस डर से चलता है, वहाँ बर्बादी होना वह का रोज नमारा बन जाता है। साथ संगत जी विनाशी जहाँ सोच सच्चे नाम से चलती है, वहाँ रक्षा बंधन का पर्व भी बन जाता है। बिना चूड़ियों से नहीं, चुप्पी से होता है। सुखी चीजों से नहीं, चेतना से होता है। साथ संगत जी आशा करता हूँ यह वीडियो जरा सा पसंद आई होगी, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप जरिए शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी आपने भी सुना होगा, संतो वक्त तकिए के नीचे लहसुन रखो, घर के कोने में लहसुन लटकाओ, धन अपने आप जो खींच कर चिल्ला करके आपके के घर में आएगा। ऐसी बात तो आजकल लोग के मुंह से सुना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह और यह भी वीडियो आप क्लिक किए होंगे यह समझ करके कि लहसुन से पैसा आएगा, लेकिन क्या बात यह उठती है कि क्या सच में पैसा आता है? किस तरह से, किस विधि से करने से और गांव की गलियों में खूब गूंजती है यह बातें। लेकिन क्या लहसुन वाकई रातों रात इंसान को धनवान बना सकता है, या फिर यह किसी एक छिपी हुई अंधविश्वास है जो किसी को अंधे कुएं में धकेल सकता है? या फिर हो सकता है, क्या यह सच हो सकता है? तो आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से समझते हैं। एक सच्ची घटना जो एक गांव की पास एक ही गांव है, सच्ची घटना है, जरा गौर से सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगी यह कहानी, क्योंकि यह हर इंसान के साथ घटता है और साथ ही यह सीख देगी यह कहानी की दौलत कहाँ से आती है। खूबिया राज भी पता चल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए कहानी की और बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पे
नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बिजली देवी छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव रजक की रहने वाली विधवा महिला थी। पति की मौत के बाद 2 बच्चों की पालन का जीवन लिए। पहले की तंगी ने उनकी रातों की नींद छीन ली। एक दिन गांव के जोहाट बाजार में एक बाबा आए थे और उन्हें भीड़ लगी थी कि कह रहे थे, लहसुन ऐसे करने से, लहसुन अपने पास रखने से धन की कमी नहीं होगी, धन की बारिश होगी। पर आपने भी सुना होगा, लोग कहते भी हैं कि लहसुन इस तरह रखो, तिजोरी में रखो, वह या लौटाओ जो सब कुछ सही होगा। तो साथ संगत जी, यह बात जो है, बिजली देवी ने भी जो मुट्ठी लहसुन ली और रात को तकिए के नीचे रख डाली। अगली सुबह घर में बैंक से पेंशन की चिट्ठी आई। उनका मन कहने लगा, बाबा सही थे क्या, लहसुन ने तो सच में पैसा निकाल दिया। भाई बिजली देवी ने यह बात हर गली हर घर में फैला डाली। अब पूरा गांव लहसुन का प्रयोग करने लगा। कोई जो माने तो लहसुन का दान निकालता और दरिद्रता को चुसका ले जाता है, तकिए के नीचे रखता है, पैसा खुद चले आता है। कोई कहता घर के दरवाजे पर लहसुन लटका दो, कोई तिजोरी में छुपा था और किसी ने तो लहसुन के ताबीज बना लिया। कुछ दिनों तक सबको लगा कि लहसुन वाकई चमत्कारी है। फिर आगे क्या हुआ, आप सुनकर के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गांव में अचानक एक के बाद एक दुर्घटना हुई। बिजली देवी की बेटी अचानक बीमार पड़ी। डॉक्टर ने बोले कि इस लहसुन की ताबीज गर्दन से एंजाइन हो गया है। इसे जो रामचरण जिसमें लहसुन से बनी माला पहनी थी, रात को सोते सुनते गला घुटकर मर गया। एक परिवार का घर आग में जल रहा है। आग लगी रसोई में जहां लहसुन का ढेर था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, शायद लहसुन को धान का औजार नहीं, भोजन का हिस्सा ही रहने देना चाहिए। शिवा का प्रसाद बेलपत्र लहसुन नहीं, यह आयुर्वेदिक तंत्र है। पास के शहर में संत निरंकार जो बाबा के प्रवचन बिजली देवी पहुंची। बाबा जी से कहा, देखिए जी, सुनिए, लहसुन एक औषधि है, पूजन सामग्री नहीं। तुमने जिस चीज को भोजन से उठाकर तिजोरी में रखा, वह अब तुम्हारा स्वास्थ्य लुटाएगा, धन खींचता नहीं। सेवा, श्रद्धा और सत्संग से लहसुन नहीं। बिजली देवी तो अचानक से जो सन रह गई और सोचने लगी, उन्होंने ऐसा हुआ, मैंने केवल एक जो गर्दन और भर्म में अपने विश्वास को गिरे रख दिया। बाबा जी ने तीसरी बातें भी सिखाई। प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा धन है। सेवा में जो मिलता है वह अस्थाई होता है। जो चीज खाने की है, जो उसे पूजने लगे तो नुकसान होता है। बिजली देवी ने उसी रात लहसुन का ढेर मंदिर में दान कर दिया और कहा, बाबा
अब मैं लहसुन नहीं सच्चे मन से जो कि नाम लूँगा और अपने अपने घरों को रोशनी बढ़ाऊँगा। बिजली देवी ने गांव में सच्चे नाम का सत्संग कराया। वहीं गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ महीने बाद उन्हें भी सरकारी नौकरी योजना के अंतर्गत एक सिलाई केंद्र चलाया गया, जहां लाखों लोग एकत्रित होकर सिलाइयों सीख रहे थे। अब बात यह उठता है कि क्या चमत्कार होता है? क्या उन दिनों वही कुछ महीने उन्हें सरकारी योजना के अंतर्गत सिलाई सिखाई के बाद रोजगार आया, सामान आया और अंधविश्वास भी आया। अब कोई तिजोरी में लहसुन नहीं रखा। लोग कहते हैं लहसुन से नहीं लगन से मिलता है। धन लहसुन ना धन देता है, ना कि जो आप जुड़े रहेंगे। सत्संग जी ना हरकत करता है, वह तो सिर्फ एक दुर्कृति औषधि है जो तमाम प्रकार के रसोई घरों में मिलता है। जो सतगुरु से जुड़ा है उसे यह बताने की जरूरत नहीं होगी। उसे धन नहीं दर्शन चाहिए। जो चुपचाप भोजन में मिले हैं उसे अलमारी में बंद कर दो। निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि साध संगत जी अंधविश्वास एक ऐसा काम जो सतगुरु की सेवा और विश्वास से बड़ा। सतगुरु की सेवा और अपने मन के पवित्र दो शांति, आत्मा बल और पवल, या जो तीनों है इग सत्संग जी प्रेम और सत्संग से कहना। धन निरंकार जी। साध संगत जी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर मित्रों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि हर कोई समझ सके। साध संगत जी सच्चाई और साथ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा साध संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। साध संगत जी अक्सर भारतवर्ष में लाखों लोग शिव भक्त हैं। प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपचाप वही बेलपत्र उठा लेते हैं और माने तो प्रसाद खा लेते हैं, मानकर या मानते हुए कि इसमें मनोकामना छुपी हुई है, इनसे मनोकामना पूर्ण होगी। क्या यह सही है? क्या यह आस्था है या अंधविश्वास? या इससे होगा विनाश या इससे लाभ होता है या विनाश होगा? और जब यह सवाल की अनपढ़ ग्रामीण महिला की जिंदगी में तूफान बनकर आता है तो शुरू होती है एक ऐसी सच्ची घटना सा। साध संगत जी जो सही है, जो सच्ची घटना है, जो आपको झंझोर कर रख देगी, आपको रुला देगी और सच्चे भक्त की परिभाषा भी सिखा जाएगी। यह कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की कहानी नहीं मिलेगा आपको। तो आइए बिना देरी किए कहानी को पढ़ते हैं। मैंने देवी बुंदेलखंड के छोटे से गांव बरखेड़ा की एक 38 वर्षीय महिला थी। 3 बेटियां, 1 बेटा। घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। पति भोला राम एक शराबी था जो काम से ज्यादा गांव के मंदिर में पंडितों
की सेवा करता, वहीं पढ़ा करता। मैंने ना हर सोमवारी को व्रत रखती और महाशिवरात्रि पर 21 बेलपत्र चढ़ाने का नियम लगाती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, बिटिया, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाए हैं, अगर उनमें से एक खा लो तो चाहे मिल जाए। तो उस दिन से शुरू होगा एक भक्ति का अंधविश्वास में फंसना। एक सोमवार पूजा के बाद जब सब चले गए, मैंने शिवलिंग से बेलपत्र उठाया और खा लिया। उसी दिन शाम को उसके घर एक पुरानी साखूकार का बेटा आया और बोला, तुमने जिस पुरानी कर्ज की रसीद खो दी थी वह मिल गई, तुम्हारा कर्ज माफ हो गया। मैंने को लगा कि शिव ने सुन ली मेरी। वह तो हर सोमवारी एक बेलपत्र खाती और उसे लगता कि उसकी किस्मत बदल रही हो। और हफ्तों में मैंने के घर में एक के बाद एक अनहोनी हो। बेटी बीमार पड़ी, कोई कारण नहीं मिला कि कैसे पति अचानक जो कहीं चले गए, मंदिर से निकाल दिया गया। दूध देने बंद कर दी थी, जबकि बिल्कुल स्वस्थ थी। गांव वाले कहने लगे, कोई भूल तो नहीं हो गई तुमसे। बुजुर्ग दादी ने कहा, मैंने शिवलिंग पर चढ़ा बेल खाना शिव का प्रसाद नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। तुमने प्रसाद समझकर जो समझा, पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र देवताओं को संपत्ति होता है। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।